दुनिया जहान के अफगानिस्तान पर स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। तालिबान नई सरकार बनाने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक काबुल हवाई अड्डे पर आईसिस के हमले के बाद अफगानिस्तान की स्थिति ने एक बार फिर खतरनाक करवट ली है। जो बाइडेन ने कहा है कि आईसिस को बख्शा नहीं जाएगा। आईसिस के इस नए खतरे से न केवल तालिबान, अफगानिस्तान बल्कि अमेरिका और उसके मित्र देश भी प्रभावित हो सकते हैं और हिंदुस्तान के लिए भी एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। देश और दुनिया से इस हफ्ते की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आतिर खान। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। काबुल में आईसिस की धमाकेदार एंट्री से अफगानिस्तान में बड़ी चुनौतियां। अफगान सरकार के साथ काम करने वालों के लिए तालिबानी राहत। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के हमेशा गहरे रहे हैं रिश्ते। तालिबान के रवैये ने जगाई नई उम्मीदें। आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित हैं खुर्शीद शेख। अफगानिस्तान में काबुल हवाई अड्डे समेत 3 स्थानों पर बड़े धमाके हुए। इन धमाकों में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इन धमाकों की जिम्मेदारी आईसिस के ने ली है। प्रगतिशील दुनिया को तालिबान से ही दिक्कत थी, लेकिन अब तालिबान से भी बड़ी आईसिस की मुसीबत आन खड़ी हुई है। देखा जाए तो आईसिस क्रूरता और जुल्म का टॉप गियर है। तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद हैं। तालिबान की विचारधारा देवबंदी है और वे शरीयत के अनुसार अफगानिस्तान को चलाना चाहते हैं। लेकिन आईसिस और ज़्यादा खतरनाक है। आईसिस कट्टरपंथी ख्वारजी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं और वे सीधे लोगों का सिर काट देते हैं। आईसिस के निशाने पर पूरी दुनिया है। आईसिस का नेतृत्व पूरी दुनिया में खिलाफत चाहता है और वो चाहते हैं कि उनका नेतृत्व खलीफा के हाथों में हो। आईसिस के धमाकों के बाद तालिबान को सीधी चुनौती मिली है। दूसरी ओर अंदेशा ये भी है कि आईसिस और तालिबान के बीच वजूद की नई जंग शुरू ना हो जाए। सूत्रों का कहना है कि अफगानिस्तान में जब अफरा तफरी मची थी तब आईसिस के लगभग 2000 लड़ाके अफगान सीमाओं के अंदर घुस आए थे। आईसिस के खुरासान मॉड्यूल के निशाने पर केवल अफगानिस्तान ही नहीं है, वो हिंदुस्तान में भी बढ़ना चाहते हैं। आईसिस ने कश्मीर और केरला में युवकों को बहकाने की पुरजोर कोशिश की थी, जिसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ा। इसलिए आईसिस की इस नई बला से सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका वैश्यानापन किसी से भेदभाव नहीं करता। अफगानिस्तान दुनिया के एक बड़े सूफी मौलाना जलालुद्दीन रूमी की सरजमी है। रूमी की उस ज़मीन पर पिछले 40 सालों में कत्ल गरत ने बड़े घाव बना दिए हैं, जिन्हें भरने की ज़रूरत है। खुशी और खौफ के बीच नई तालिबान की सरकार बनने की तैयारियां हो रही हैं। कुछ मिनिस्टर्स के नामों का भी मीडिया में ऐलान किया जा चुका है, जैसे जबीउल्लाह मुजाहिद, मोहम्मद नबी, अमर रज़ी, अब्दुल क़य्यूम ज़ाकिर। अफ़गानिस्तान में कारोबारी सेंटर खुल गए हैं। तालिबान ने ऐलान किया है कि औरतों के तालीम हासिल करने और उनके कारोबार करने की इजाज़त होगी। तालिबान प्रवक्ता ने ये कहा है कि महिलाएं हिजाब पहने या नहीं, ये उनकी मर्ज़ी है। अफ़गानिस्तान टीवी पर लेडीज़ एंकर दोबारा टीवी स्क्रीन पर नज़र आने लगी हैं। इस बार तालिबान के सभी ग्रुपों और कबीलों को सरकार में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। शायद यही वजह है कि सरकार बनने में इतनी देर हो रही है। लेकिन अब वहाँ जल्द से जल्द सरकार बन जाए, ये सबके हक़ में होगा और ये उम्मीद की जा सकती है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। तालिबान ने अफ़गान सरकार के साथ काम करने वाले लोगों को भरोसा दिलाया है कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और उनसे काम पर वापस लौटने की अपील भी की है। इसके बावजूद लोग अभी भी डरे हुए हैं। सरकारी दफ्तरों में लोग काम पर नहीं लौटे हैं। स्कूल और कॉलेजों में बच्चों की हाजिरी ना के बराबर है। तालिबान ने कहा है कि जब तक तालिबान लड़ाकों को प्रशिक्षित नहीं किया जाए तब तक महिलाएं घरों में ही रहें। इस कारण महिलाएं काम पर नहीं जा पा रही हैं। इसी तरह का अंदेशा G7 देशों की मीटिंग में भी जाहिर किया गया। इस मीटिंग में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा है कि तालिबान को अपने कामों से साबित करना होगा कि वो जो कुछ कह रहे हैं वही करेंगे, तभी दुनिया उन पर यकीन कर पाएगी।
हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। आज़ादी के जद्दोजहद में फ्रंटियर गांधी समेत बहुत से अफगान लीडरों ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा बॉलीवुड में फिरोज़ खान और दिलीप कुमार की जड़ें अफगानिस्तान की ही हैं। अफगानिस्तान के फिल्मी कलाकारों ने हिंदुस्तान के अदाकारों के साथ अफगान समस्याओं पर कई फिल्में बनाई हैं। हिंदुस्तानियों ने अफगानियों को हमेशा प्यार से देखा है और उन्हें इज्जत बख्शी है। यही वजह है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने काबुलीवाला कहानी में एक अफगान किरदार को एक हिंदुस्तानी बच्ची के साथ प्यार मोहब्बत भरे अंदाज में देखा गया था। इसी तरह आज भी अफगानिस्तान की मुश्किलों को देखते हुए मशहूर अफगान क्रिकेटर राशिद खान ने भारत से मदद की फरियाद की है और भारत भी सभी अफगानियों की पूरी मदद कर रहा है। अफगानिस्तान में बड़े सूफी संत ख्वाजा वली, दोस्त मोहम्मद कांधारी, निज़ामुद्दीन अहमद मुश्ताक और दातागंज बख्श का सिलसिला तो है ही, बल्कि सूफी शायर रहमान बाबा के अकीदतमंदों से भी अफगानिस्तान भरा पड़ा है। उम्मीद करते हैं कि सूफी सिलसिले को तालिबान चलने देंगे और उसे ख़त्म नहीं होने देंगे। तालिबान रहनुमा जो बयानात दे रहे हैं वो फ्यूचर में उनके कामकाज से भी जाहिर होना चाहिए, ताकि उनके बारे में डर और संदेह जो अफगान की जनता के दिमागों में बैठी हुई है वो निकल सके। इसके बाद ही दुनिया के लोग तालिबान को अपनाने के बारे में सोच सकेंगे, क्योंकि उनके अमन पसंद रवैये पर पूरे इलाके का अमन टिका हुआ है। और अब देश से एक दिलचस्प खबर। खुर्शीद शेख महाराष्ट्र के सरूचा गांव के एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। उनके जीवन का अब एक ही मकसद है कि किसी तरह आदिवासी बच्चों को तालीम के चिराग से रोशन किया जाए। उनके काम को देखते हुए इस बार उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामजद किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने 44 शिक्षकों की सूची जारी की है, जिन्हें इस साल के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों के लिए चुना गया है। इस सूची में खुर्शीद शेख का भी नाम शामिल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 दिसंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर खुर्शीद शेख को ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। खुर्शीद शेख वैसे तो शिक्षक हैं, लेकिन उन्होंने पारंपरिक शिक्षाओं से कहीं अधिक काम किया है। पिछले साल कोविड के कारण देश लॉकडाउन में था। तालाबंदी के दौरान खुर्शीद शेख ने एक योजना बनाई और वो आदिवासी बच्चों के बीच गए। वहाँ उन्होंने आदिवासी और ग्रामीण बच्चों को शिक्षित करने के लिए लाउडस्पीकर, प्रोजेक्टर और कठपुतली शो आयोजित किए। ये उनका अनूठा प्रयोग था। उन्होंने बच्चों के लिए जंगल बीच और जूलीवुड जैसे कुछ कार्यक्रम भी किए। शिक्षा को और रोचक बनाने के लिए उन्होंने एजुकेशन से जुड़ी कुछ फिल्में बच्चों को दिखाईं। उनके इस तरीके से आदिवासी छात्रों में भी शिक्षा के प्रति ललक जगी। अब शहर से दूर ग्रामीण बच्चों में भी ये जुनून पैदा हो गया है कि वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ ने खुर्शीद शेख का काम देखकर उनकी प्रशंसा की है। खुर्शीद शेख ने बताया है कि कोरोना काल में आदिवासी बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं था। उनकी और बच्चों की भाषा और बोली में भी अंतर था। इसके लिए खुर्शीद शेख को पहले स्थानीय बोली सीखनी पड़ी। अब उन्होंने बच्चों को पाठ्य पुस्तकों से परे जाकर पाठ सीखने में मदद करने के लिए ट्राइबल टू ग्लोबल कार्यक्रम लॉन्च किया। खुर्शीद शेख का कहना है कि एक शिक्षक का मतलब होता है कि उसके पास हर सवाल का जवाब है और वो हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। जंगल में रहने वाले बच्चों को तक पहुंचने और उन्हें स्कूल पहुंचाना अब खुर्शीद शेख की ज़िंदगी का मकसद बन गया है। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदाब।